चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति वृत्त में 5वां क्लास। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और जिसको अगर ये पीडीएफ ज्यामिति वाला नहीं मिला है वो अपना पीडीएफ क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 24 नंबर सवाल से। इससे पहले क्या होगा है, 23 नंबर सवाल तक हो चुका है चौथी नंबर क्लास में। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 24 नंबर सवाल से, समझे ना। और सभी पूरा जो है ना, इसको पीडीएफ लेकर और लीड कॉपी लेकर अपना सामने में क्या कीजिए, बैठ जाइए फटाफट, है ना। तो चलिए आज हम चालू करेंगे 24 नंबर सवाल से। क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए 24 नंबर सवाल ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए डी समांतर क्या है, बी सी है। यदि कोण ए बी सी बराबर 70 हो तो कोण बी सी डी का मान क्या होगा, वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी एक क्या है, चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। तो चक्रीय समलंब चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो एक क्या करो, चक्रीय चतुर्भुज बना लो, समझ ना। ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज बना लिया। उसमें भी क्या पूछ रहा है कि ये चक्रीय क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो ये मान लेते हैं चक्रीय समलंब चतुर्भुज हो गया। ये देखिए समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं वो पता लगा आप लोग को, जिसका दो भुजा समांतर हो और दो भुजा असमांतर हो उसे हम क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज। क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट होगा तो वही वाला है ना, त्रिभुज में हम जो ज्योमेट्री में पढ़ने वाला है क्या चीज, त्रिभुज के बारे में। तो उसमें पता चल जाएगा, समझ लेना। चतुर्भुज सब पढ़ेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक जो है ना चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, उसका नाम दे दिया है ए बी सी डी। ए डी समांतर क्या है, बी सी है। तो हम दे देते हैं ये ए है, उसके बाद ये क्या है, बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद क्या है, डी है। अब देखिए यहाँ सवाल में ये बता रहा है कि ए बी या ए डी समांतर जो है ना, ए डी समांतर क्या है, बी सी है। ए डी समांतर क्या है, बी सी। अर्थात ये वाला जो देख रहे हैं ए डी समांतर, ये जो है ए डी वो किसके समांतर है, बी सी के क्या है, समांतर है। तो ए डी समांतर बी सी हो गया। फिर यहाँ बोल रहा है कि कोण जो है ना ए बी सी बराबर जो है ना, कोण ए बी सी बराबर 70 डिग्री दे दिया है। तब हमको पूछ रहा है कोण बी सी डी का मान क्या होगा, बी सी डी का मान क्या होगा, वही हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए कोण जो है ना ए बी सी बराबर कितना दे दिया है, 70 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये कोण जो है ना 70 डिग्री दे दिया है, ये कोण 70 डिग्री दे दिया है। तब हमको पूछ रहा है क्या, बी सी डी, बी सी डी अर्थात ये वाला कोण पूछ रहा है। ये कोण हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए इस कोण को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले ये हम जानते हैं ना कि देखिए किसी वृत्त है तो ये देखिए ये 70 डिग्री ये वाला हो गया चक्रीय चतुर्भुज में। इसी के सामने वाले सम्मुख देखो ये वाला, इसको बाह्य कोण हम खींच दूं, इसको बाह्य कोण हम खींच दिए तो ये कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा, बताइए तो आप लोग, ये कोण के बराबर। तो ये है जब 70 तो ये भी कितना हो जाएगा, डी का बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अर्थात ये 70 तो ये भी क्या हो जाएगा, 70। अब हम लोग तो जानते हैं ना कि देखो ए डी और बी सी क्या है, समांतर है। तो जब दो रेखा समांतर हो तो देखो ये वाला, जब दो रेखा क्या हो, समांतर हो, तो ऐसे आपको दिखा रहा है जब ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, तो ये कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतरम से। किससे हो जाएगा, एकांतरम से। अर्थात ये वाला जो कोण है ना वो किस कोण के बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण पर कोण के बराबर हो जाएगा। अब बताइए ए डी और जो है ना यहाँ पे देखिए बी सी क्या है, समांतर है। अब बताइए ये वाला रेखा देखिए, तो ये कोण जो है ना किस कोण के बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि कोण सी का मान जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण जो है ना बी सी डी बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 25वें नंबर सवाल पे। और ये जो है ना 24वें नंबर सवाल जो है पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 1 में, परीक्षा हुआ था 9/11/2016 को, प्रथम पाली का। काफी अच्छे सवाल है, समझ ना। इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो काफी अच्छे अच्छे सवाल ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी पूछा हुआ सवाल ही हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं 25वें नंबर सवाल। देखिए 25वें नंबर सवाल क्या है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण डी बी ए बराबर 50 डिग्री है और कोण जो है ना ए डी बी बराबर 33 डिग्री है। तो कोण बी सी डी का मान हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे किस पर, चक्रीय चतुर्भुज पर। तो चक्रीय चतुर्भुज बना लिए, ए बी सी डी है। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज है कौन कौन, एक ए बी सी डी, इसको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये देखिए ये बना लिए, इसका नाम है ए, उसके बाद क्या है बी, उसके बाद सी, उसके बाद क्या है डी है।
अब हमको दे दिया है कि कोण डी बी ए बराबर, देखो डी बी ए बराबर, अर्थात यहाँ से जाएंगे, देखो ये वाला कोण दे दिया है डी बी ए बराबर कितना दे दिया है, तो ये जो दे दिया है वो 50 डिग्री, अर्थात ये वाला कोण कितना है 50 डिग्री है, 50 डिग्री, अर्थात कोण जो है ना डी बी ए बराबर कितना दिया है 50 डिग्री दे दिया है। फिर दे दिया है कोण ए डी बी बराबर, कोण ए डी बी बराबर जो है 33 डिग्री है। तो देखिए कोण जो है ए उस क्या है, कोण ए डी बी बराबर क्या है 33 डिग्री, अर्थात इसका मतलब ये कोण कितना दे दिया है 33 डिग्री दे दिया है, 33 डिग्री। तो हम तो जानते हैं ना कि देखो क्या है ए डी और बी एक त्रिभुज हो गया, तो एक त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। उसमें से दो कोण हमको पता लग गया कि ये कितना है, ये 50 डिग्री और ये क्या है 33 डिग्री, तो टोटल मिला के कितना हो गया 83 डिग्री। तो इसके लिए अब कितना बच गया बताइए, तो 180 में से क्या करेंगे 83 लेस करेंगे, घटा देंगे तब तो ये आ जाएगा कोण ए का मान। तो इसमें से क्या करेंगे 83 को लेस कर देंगे 180 में से, तो 180 में से 83 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 97 डिग्री, कितना आ जाएगा 97 डिग्री। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 97 डिग्री, ये आ जाएगा कोण ए का मान। तब हमको पूछ क्या रहा है सवाल में, कोण बी सी डी का मान पूछ रहा है। अब देखिए कोण जो है ना कोण बी सी डी का मान पूछ रहा है, कोण बी सी डी का मान को हो रहा है। तो देखिए कोण बी सी डी अर्थात ये वाला कोण का मान पूछ रहा है, तो इस वाले कोण का मान पूछ रहा है, फिर भी क्या जा रहा है। देखो हम तो बता दिए थे ना कि चक्रीय चतुर्भुज में जो होता है ना आमने सामने वाला कोण का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना 180 डिग्री। अब बताइए कि कोण ए बराबर 97 डिग्री है, हमको चाहिए कोण सी का मान, तो इसके सीधे ये दिखा रहा है सी वाला, तो ये कोण और ये कोण जोड़ के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमको पता है ए 97 पता है और सी पता ही नहीं है, तो सी को तो निकालना पड़ेगा ना। तो सी को निकाल लेंगे कैसे, 180 में से क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है तो 180 होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 180 में से घटा देना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे कोण बी सी डी बराबर जो हो जाएगा 180 माइनस कितना 97 डिग्री, कितना 97 डिग्री। तो 180 में से जब 97 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 83 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 83 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 83 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 83। 25 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ था एसएससी सीजीएल टायर 1 का ही सवाल पूछा हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं 26 नंबर सवाल पे। ये 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें एडी समांतर क्या है बीसी है। तो चलो है ना सबसे पहले क्या कर लेते हैं, तो एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे। सुनो एक चक्रीय चतुर्भुज क्या किए बना लिए। अब हमको पूछ रहा है कि ए डी समांतर जो है ना बीसी है, तो यहाँ देखो सबसे पहले ये चक्रीय समलंब चतुर्भुज क्या कर लेते हैं बना लेते हैं। ये देखिए ये मान लिए ए हो जाएगा, उसका बाद ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब यहाँ सवाल में ये बता रहा है कि एडी समांतर क्या है बीसी है, तो एडी समांतर जो है एडी समांतर बीसी है, एडी समांतर क्या हो जाएगा बीसी, अर्थात ये एडी समांतर किसका हो जाएगा बीसी। समांतर जानते हैं ना किसको बोलते हैं, समांतर में तो प्रॉब्लम है माने किन्हीं दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। अब दो ही रेखा नहीं अधिक भी हो सकता है समझ रहे, मगर उसके बीच की दूरी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे समांतर रेखा बोलेंगे। तो ये समांतर क्या है एडी और बीसी क्या है एक दूसरे का क्या है समांतर है। अब फिर बता रही कोण जो है ना ए बराबर 105 डिग्री है, तो देखिए कोण ए जो है ना ये वाला कोण कितना है 105 डिग्री है, कोण ये वाला कोण कितना है 105 डिग्री। तब हमको पूछ रहा है कि तीनों कोण का मान कितना होगा, अर्थात बी सी डी। ए तो पता ही है, हमको चाहिए क्या बी का मान सी का मान और डी का मान चाहिए, अर्थात ये वाला कोण चाहिए ये वाला कोण चाहिए और क्या चाहिए ये वाला कोण चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं, हम बता दिए थे कि चक्रीय चतुर्भुज में जो ना आमने सामने का जो सीधा जो कोण होता है वो दोनों मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री। अब बताइए कि कोण ए बराबर 105 दिखा रहा है 105 डिग्री और कोण सी का मान पता नहीं है, तो इस कोण ए और सी को जोड़ के कितना आएगा 180 डिग्री। तो 180 में से हमको पता कितना है 105 डिग्री तो पता है, तो कोण सी के लिए कितना बच जाएगा, तो कोण सी के लिए कितना बच जाएगा 75 डिग्री, क्या बच जाएगा 75 डिग्री। और जब देखिए एडी समांतर और बीसी है तो यहाँ कोण सी तो पता लग गया, कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में। अब देखिए यहाँ हम ये
कह रहे हैं कि देखिए जैसे कि दो रेखा समांतर है, ये दो रेखा क्या है, समांतर है, ठीक है। ये दो रेखा समांतर है, जैसे कि ये देखिए ये रेखा हो गया, समझ ना, ये दो रेखा वाला क्या है, समांतर है। अब देखिए ये कोण जो है ना, इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण किस कोण के बराबर होता है, इस कोण के। मगर ये अंदर वाला ही कोण जो संगत कोण जो है, ये कोण और ये कोण जो मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात जैसे कि ये रेखा देखिए, इसका पूछेगा ये कोण और ये कोण मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कोण और ये वाला कोण मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बताइए कि ये है कितना, 105, ये कितना है, 105 है। तो ई कोण और ये कोण मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एडी समांतर क्या है, बीसी। अगर एडी समांतर बीसी ना होता ना, तो इस तरह की प्रक्रिया यहाँ नहीं अपनाया जाता, समझ ना। तो एडी समांतर बीसी है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरह की प्रक्रिया यहाँ अपनाते हैं। तो इसका और इसका कोण ए और डी बी का जो योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि समांतर रेखा है, तो हम कहे थे कि ये वाला और ये वाला के जोड़ के कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए ये 105 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। कितना आ जाएगा, 75। तब तो ये 180 पुरेगा। अब देखिए ये 75 है और इस दोनों को मिला के हमको 105 होना चाहिए, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। आप सभी को पता लग गया, समझे ना, सभी को पता लग गया। अब देखिए कोण ए बराबर कितना दिखा रहा है, 105, बी बराबर 75, सी बराबर 75 और डी बराबर क्या है, 105। तो हमको निकालना है क्या, कि क्या चीज है, तीनों कोण का मान। तो देखिए कोण ए बराबर तो हमको दिल था सवाल में, कोण ए बराबर कितना था, 105 डिग्री। उसका कोण देखिए बी बराबर कितना है, आया 75 डिग्री। कोण सी बराबर आया 75 डिग्री और उसका कोण डी बराबर जो आया वो कितना आया, 105 डिग्री। तो आपका आंसर जो है वो देखिए 75 डिग्री, 75 डिग्री, उसका 105 डिग्री। अर्थात कोण बी का मान जो आया वो 75 डिग्री, कोण सी का भी मान आया 75 डिग्री और कोण डी का जो आया 105 डिग्री। ये जो है ना पहला नंबर क्या हो रहा है, ऑप्शन दर्शा रहा है, समझ ना। पहला नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन। ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 का ही पूछा गया था, समझ ना। चलिए हम लोग चलते हैं 27 नंबर सवाल पे। नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है, कोण जो है ना बीसीडी बराबर 120 डिग्री है और एबी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। एबी जो है ना वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। इसका मतलब यहाँ स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहा है कि एबी जो है ना वृत्त का व्यास है। हम बोले थे ना कि व्यास किसको बोलेंगे, तो कोई रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तब हमको पूछ रहा है कि ए बी डी का मान क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट, है ना। एक चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी, तो एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो ना एबीसीडी। एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया एबीसीडी। अब देखिए नाम देंगे, उसमें बता रहा है कि ए बी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो वृत्त के केंद्र ये मान लेंगे, समझना ना, ये मान लिया। उसमें से ए बी जो है ना गुजरता है वृत्त के कहाँ से, केंद्र से। तो ये देखिए ये हो जाएगा क्या, ए और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ देखिए समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ए बी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो ए बी डी का मान क्या होगा, जबकि बी सी डी का मान कितना दे दिया है, 120 डिग्री दे दिया। ये देखिए इसको मानते ए बी, उसका ये हो गया सी और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तब तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। अब देखिए ए बी वृत्त का यहाँ क्या है, व्यास है और डी सी जो है इसको ए बी सी डी क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ दे दिया है कि कोण बी सी डी बराबर 120 डिग्री है। कोण जो है ना बी सी डी बराबर क्या है, 120 डिग्री। कोण बी सी डी बराबर क्या है, 120 डिग्री है। तब हमको पूछ रहा है कि कोण ए बी डी का मान क्या होगा, कोण ए बी डी का मान क्या होगा, वही हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए कोण बी सी डी अर्थात कोण देखो बी सी डी अर्थात ये वाला कोण दे दिया है कितना, 120 डिग्री दे दिया है। क्या दिया है, 120 डिग्री दे दिया है। ये कोण है 120 डिग्री। तब हमको पूछ रहा है क्या, ए बी डी अर्थात ए बी डी ये वाला कोण हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये देखिए ये वाला कोण हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ए बी डी वाला पूछ रहा है। तो एक चीज हम जानते हैं कि बताए थे कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाला कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप लोग बताइए जब कोण सी जो हो गया 120 डिग्री, तो ए के लिए कितना बच गया, 60 डिग्री। तब तो ये 180 पुर जाएगा। 120 और 60 को जोड़ेंगे तब कितना पुर जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण यहाँ सी जो दिखा रहा है 120 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जबकि एक बात हम और चीज जानते हैं कि वृत्त के व्यास के द्वारा
परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो देखिए वृत्त के व्यास के द्वारा, तो देखिए वृत्त के ये व्यास हो गया, वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर, तो देखो ये परिधि पर ये कोण जो बनाएंगे वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। समझ ना? तो लिख लेंगे, अगर जिसको अगर नहीं मालूम है वो क्या करेंगे, फटाफट लिख लेंगे। जो वृत्त के व्यास के द्वारा बनाए गए परिधि पर कोण कितना होता है? 90 डिग्री हमेशा होता है। अब देखिए ये तो हो गया 90 डिग्री और ये क्या हो गया? 60 डिग्री। अब बताइए तो ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमको दो कोण को तो पता चल गया ना कि 90 और 60 पता चल गया, हमको बचा है कितना दूर का? इतना दूर का निकालने के लिए। तो ये हम निकाल सकते हैं 180 में से क्या करके? लेस करके। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण जो हो जाएगा ए बी डी बराबर जो हो जाएगा, तो 180 माइनस क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के, अर्थात 90 और 60 को जोड़ के इसमें से घटाना पड़ेगा 180 में से। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150 अर्थात 150 हो जाएगा। तो 150 इसमें से क्या करेंगे? लेस कर देंगे 180 में से। तो कोण ए बी डी बराबर जो आ जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना? 30 डिग्री, अर्थात ये 30 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? आंसर देख लीजिए 30 डिग्री है। 27 नंबर का ए ऑप्शन है, समझ लेना, पहला नंबर हो जाएगा 30 डिग्री दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं 28 नंबर सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कर्मिक कोण 1, 4, 5 के अनुपात में है, तो चौथा कोण का मान क्या होगा? क्या रहा है? कोई फर्क नहीं जाता है। इस सब सवाल जो है ना देखेंगे और आंसर आप लोग क्या कीजिए, फटाफट माने यूं दे दीजिए मुंह से, समझ ना। इस सब को आप माने कलम चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कितना देर इसको कलम चलाएंगे, देखिए और फटाफट क्या कीजिए, आंसर दीजिए। क्या बोल रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कर्मिक कोण जो है ना 1, 4, 5 के अनुपात में है, तो चौथे कोण का अनुपात क्या होगा? तो देखो एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज ये हो गया, ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, उसमें कर्मिक कोण का मान जो है ना 1:4:5 के अनुपात में है। तो चौथा कोण जो होगा ना वही चौथा कोण हमको क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ये वाला चौथा कोण का, तीन कोण तो दे दिया है, चौथा कोण का क्या कर रहा है? मान पूछ रहा है। तो इसको देखिए, सबसे पहले अनुपात को साइड करेंगे, अनुपात को संख्या में लाएंगे, तो कोई ना कोई समान वेरिएबल क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो कोई चीज क्या करो, इससे मान लो, इसको साइड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 1x, इसको साइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 4x, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5x। अब देखिए कहीं से चालू कर दो ना, या तो यहाँ से चालू कर दो, 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 मत क्रम में होना चाहिए, 1 पर से 4 ही आना चाहिए, समझना। 1 पर से 4, उसके बाद क्या होना चाहिए? 5, क्योंकि कर्मिक कोण दे दिया है, समझना। तो देखो यहाँ से हम अगर चालू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1x, उसके बाद ये वाला जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4x, और ये वाला कितना हो जाएगा? 5x। हमको पूछ क्या रहा है? ये वाला कोण का क्या कर रहा है? मान पूछ रहा है। चौथा कोण तो यही होगा, क्योंकि 3 कोण तो मालूम चल गया, चौथा कोण का मान पूछ रहा है। तो इसको मान देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखो आमने और सामने वाला कोण, देखो चक्रीय चतुर्भुज में आमने और सामने वाला कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब बताइए 1x और 5x दोनों को जोड़ के, 1x और 5x को जोड़ के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6x बराबर क्या? 180 डिग्री। अब 6 से 180 को काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 × 18 अर्थात 130 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब x का मान 30 डिग्री आया, हमको चाहिए ये वाला कोण, तो ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले बताइए, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30। उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा? 4 × 12 अर्थात 120 डिग्री। और ये देखिए 5 × 15 अर्थात 150 डिग्री। समझ में आ गया? अब देखिए ये है 120 डिग्री और ये वाला पूछ रहा है सीधा सामने वाला है कि नहीं है, सीधा सामने वाला पूछ रहा है। तो आप बताइए ये 120 है तो इसके लिए कितना बचेगा? क्योंकि ये दोनों, ये कोण और ये कोण को जोड़ के 180 डिग्री पूरना चाहिए। तो ये जब 120 हो गया तो इसके लिए कितना बच गया? 60 डिग्री। क्या बच गया? 60 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि चौथा कोण जो हो जाएगा वो चौथा कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा दिखा रहा है। समझ गए ना? कितना दिखा रहा है? दूसरा दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो चलिए आज क्लास के जय हिंद, जय भारत।